पता है ना क्या है आज? सर क्या है, क्या किया था हमने सर? क्या मनाया था आज? क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव। तो मैं आज आपको सुभाष चंद्र बोस के बचपन का बहुत ही अच्छा प्रेरक प्रसंग सुना रही हूँ। हो सके तो आप उसको अपने जीवन में अमल जरूर करना। करोगे ना बच्चे? मैं जो आपको प्रेरक प्रसंग सुना रही हूँ, आप उसको अच्छे से अपने जीवन में अमल करोगे ना? और उस बात को समझोगे ना? तो मैं सुभाष चंद्र बोस के बचपन का प्रेरक प्रसंग सुनाती हूँ। उसे ध्यान से सुनना और उसको समझना कि सुभाष चंद्र बोस ने बचपन से ही किसी काम को करने के लिए जो लगन हो जाती ना, वो बड़ा होके जरूर उन्होंने पूरा किया। एक बार की बात है। क्या है? एक बार क्या हुआ, जब सुभाष चंद्र बोस बहुत छोटे थे, ऐसे बड़े नहीं, बहुत छोटे थे, और घर के बगीचे में क्या थे? दो गार्डन थे। क्या थे? दो गार्डन थे। एक था किचन गार्डन और एक था सब्जी, वो फ्लावर गार्डन। क्या था? गार्डन। जब भी खेलते हुए गार्डन में आए तो माली काका पौधे को पानी दे रहे थे। क्या कर रहे थे? माली काका पौधे को पानी दे रहे थे। तो उन्होंने कहा, माली काका आज पौधे को पानी मैं भी पिलाऊंगा। तो माली काका ने कहा कि अच्छा ठीक है, पिला देना। तो गुलाब को क्या होता है, बचपन में छोटे से सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, जब पानी पिलाने लग जाते हैं तो उनके एक सुंदर से प्यारे से गुलाब के फूल पे देखा तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ? गुलाब का फूल उनको बहुत पसंद था, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने माली काका से कहा कि माली काका, इस गुलाब के फूल को तो पानी में पिला रहा हूँ। पिलाते पिलाते क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस की उंगली में क्या हुआ, पानी देते वक्त क्या हुआ, उनके हाथ में गुलाब के फूल के पौधे का कांटा लग गया। क्या हुआ? कांटा लग गया। तो सुभाष चंद्र बोस आश्चर्य में पड़ गए कि माली काका क्या कोई ऐसी तरकीब नहीं है? तो उन्होंने कहा, क्या बेटा, कौन सी तरकीब? तो उन्होंने कहा कि बिना कांटों का फूल या पौधा नहीं हो सकता, जिससे कि बिना कांटे के हम फूल उगा ले। छोटे से थे वो तो माली काका ने कहा समझाते हुए कि बेटा नहीं, ऐसा फूल नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं है, बताइए मुझे। वो उन्होंने पूछा तो माली काका ने कहा कि फूल है तो कांटे अवश्य है। क्या कहा? फूल है तो क्या है? कांटे अवश्य होंगे। यह भी जीवन का सार है। इसको ध्यान से सुनना। यह भी जीवन का सार है। और क्यों है? कि जीवन में सुख है तो दुख भी है। जानते हो, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख। पता है ना कि हम सभी एक सुख ही सुख मिलता रहता है, दुख नहीं आता है। आप लोग भी जानते हो, आप लोगों को कोई दुख नहीं पड़ता है, पड़ता है ना? तो उसी को देखे, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख, धूप और छांव जैसे होते हैं। तो अवश्य जिस प्रकार से, फिर उन्होंने माली काका ने कहा, जिस प्रकार से हमारे देश में अंग्रेज रूपी कांटे हमारे देश की फूल रूपी जनता को परेशान कर रहे हैं और हमें इन कांटों को हटाना है, तो हमें बहुत खून बहाना पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने? हमारे देश में अंग्रेज रूपी कांटे हमारे देश की फूल रूपी जनता को परेशान कर रहे हैं, तो उन कांटों को हटाने के लिए हमें बहुत सारा खून बहाना पड़ेगा। तो जैसे ही सुभाष ने ऐसी बात सुनी तो सुभाष चंद्र बोस ने बचपन से ही क्या करा, यह प्रण कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं इन कांटों को हटा के रहूंगा। उन्होंने क्या प्रण कर लिया कि नहीं काका, मैं इन कांटों को जरूर हटा कर रहूंगा। तो उन्होंने बड़े होकर नौजवानों से यह आह्वान किया और नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या करा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन नारे के साथ बहुत सारे नौजवान उनके साथ हो गए
और अंग्रेज रूपी कांटे को हटा दिया। हटा दिया ना? समझ में आया? कौन सा नारा दिया था उन्होंने? जोश के साथ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो जोर से, जोश के साथ, तो आपको इससे शिक्षा मिली ना? मिली ना? क्या मिली? कि हमें अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, मन बना लेना चाहिए, और सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। किसी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही छोटे थे, उन्होंने जो प्रण किया वो करके दिखाया। आप भी ऐसे बनो कि जो ठान लो वो करके दिखाओ। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।